हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में जी एनशिया के पास शंघाई जाने के लिए एयरपोर्ट आता है और वहाँ वेनिया भी आती है जो एक एग्जीबिशन के लिए शंघाई जा रही थी। दोनों की सेम फ्लाइट थी। तभी जियान को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसकी मॉम बेहोश होकर गिर गई है। ये सुन के जियान टेंशन में आ जाता है। वो अब शंघाई नहीं जा सकता तो वेनिया कहती है तुमने शिया के लिए जो केक खरीदा है उसे मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। तो जियान मान जाता है और वेनिया को केक दे के चला जाता है। जियान पुलिस स्टेशन आता है। ऑफिसर बताते हैं तुम्हारी मॉम ने एक फेक इन्वेस्टमेंट ब्रांच में पैसे इन्वेस्ट किए थे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था पर वो ब्रांच उनके सारे पैसे लेके भाग गया और वो टोटल 4 लाख यूएन थे। जियान तो शॉक हो जाता है। पुलिस कहता है कि तुम्हारी मॉम ने अपने फ्रेंड से भी पैसे लिए थे तो हमें उनसे भी पूछताछ करनी होगी। जियान तो अब बहुत टेंशन में आ जाता है। इधर वेनिया कहती है जियान को कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए केक लेके आई हूँ जो वो लाना चाहता था। शिया रूड होके पूछती है क्या तुम्हें कुछ और बोलना है। वेनिया कहती है जियान यहाँ आना चाहता था बट लास्ट मोमेंट में उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो नहीं आया। इस मुश्किल वक्त में तुम उसके साथ नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए ये केक लाई हूँ, तुम मेरे लिए भी थैंकफुल नहीं हो। शिया कहती है तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वेनिया कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ना मैं लेशन को छोड़ती और ना जियान को। शिया कहती है मैं और जियान 20 सालों से रिलेशन में है इसीलिए मैं ना जियान को छोड़ूंगी और ना शंघाई को। वेनिया कहती है तुमने जब लेशन को छोड़ शंघाई चुना उसी टाइम तुम जियान से दूर हो गई। ये कह के वो चली जाती है। शिया अब केक कट करती है। वो फ़ोन देखती है। यूमिंग ने उसे विश करके कुछ पैसे भेजे थे। वो जियान को मैसेज करने की सोचती है पर वो नहीं करती। इधर जियान के घर में जियान की मॉम बहुत रो रही थी। जियान पूछता है हमारे पास और कितने सेविंग्स बचे हैं। मिसेस यू कहती है 10,000। जियान कहता है क्यों ना मैं अपनी सेविंग्स से पैसे लौटा दूँ आपके दोस्तों को। मिस्टर यू साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो जियान और शिया की शादी के लिए बचे हुए हैं। जियान कहता है शिया अभी शंघाई में है तो शादी जल्दी नहीं होगी। अब मिसेस यू को आइडिया आता है। वो शिया से पैसे लेने के लिए सोचती है पर मिस्टर यू मना कर देते हैं। मिसेस यू कहती है तो शिया की मॉम से पैसे लेते हैं। मिस्टर यू कहते हैं कि तुमको उससे हमेशा प्रॉब्लम थी और अब तुम उसी से पैसे लोगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। मिसेस यू कहती है पर अब तो हम रिश्तेदार बने जा रहे हैं। जियान अब अपनी मॉम को चुप करा के अंदर चला जाता है। जियान अब शिया को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। शिया उस बात से गुस्सा नहीं थी। वो वेनिया को लेकर चिल्लाने लगती है कि वो केक क्यों लाई और मुझे यहाँ पे बातें सुनाई। तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम उसके साथ काम करते हो। हमारे बीच इतनी कॉल्स हुई, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया पर तुमने मुझे ये नहीं बताया। जियान कुछ नहीं कहता। शिया केक के लिए थैंक यू कह के कॉल रख देती है। जियान अब गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देता है। मिस्टर यू जियान के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें अब शिया के पास जाना चाहिए। जियान कहता है उसका बर्थडे ख़त्म हो गया है। मिस्टर यू कहते हैं तुम दोनों में डिस्टेंस बहुत है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को नहीं देखोगे तो ये दूरी और बढ़ जाएगी। जियान समझ जाता है और मिस्टर यू चले जाते हैं। अब शंघाई में शिया एक क्लब में थी। वो ड्रिंक मांगती है। वहाँ एक लड़का जो ड्रिंक बनाता है वो शिया से बात करके उसके मूड के अकॉर्डिंग एक ड्रिंक बनाता है। शिया इस ड्रिंक का नाम पूछती है। वो लड़का बताता है होम टाउन। ये सुन के शिया सैड होकर इस ड्रिंक को पी लेती है और रोते हुए एक और ड्रिंक मांगती है। वेल ये लड़का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसका नाम है एलेन। शिया अब बहुत ड्रिंक कर लेती है। वो यूमिंग को कॉल करके उसे विश करने के लिए थैंक यू कहती है। एलेन फ़ोन लेके यूमिंग को क्लब का एड्रेस बताता है। शिया और ड्रिंक मांगती है पर एलेन उसे मना करता है। इधर जियान अपने टूटे हुए फ़ोन को जोड़ने की कोशिश करता है। इधर क्लब में यूमिंग आता है। शिया उसे पहचान जाती है। शिया अब एलेन को होम टाउन वाला ड्रिंक बना के यूमिंग को देने के लिए कहती है। यूमिंग एलेन से बिल मांगता है। यूमिंग शिया को अब उसके घर लेके चला जाता है। शिया नींद से उठती है और यूमिंग को देख के हैरान होती है। जियान शिया को कॉल करता है पर यूमिंग शिया को फ़ोन नहीं देता और कहता है उसे तुम्हारी केयर नहीं है। शिया कहती है आप उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। यूमिंग कहता है अगर केयर होता तो वो यहाँ आता और ना उसकी वजह से तुम्हें इतनी रात को क्लब जाना पड़ता। तुम एक लड़की हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। शिया उसे सॉरी कहती है। यूमिंग कहता है तुम्हारे लिए मेरी 3 एडवाइस है। पहला, रिलेशनशिप के बाहर तुम्हें और किसके लिए क्या फीलिंग्स है इस बारे में सोचो। शिया को समझ नहीं आता। वो दूसरा एडवाइस पूछती है। यूमिंग कहता है पहले इस बारे में सोचो फिर बताऊंगा। वो चला जाता है और शिया सोचती रहती है।
नेक्स्ट डे शिया की सैलरी आ गई थी तो वो बहुत सारी शॉपिंग करती है। शिया घर लौट के देखती है वहाँ जियान खड़ा है। जियान शिया को देख के हक करता है पर शिया कोई रिएक्शन नहीं देती और ना जियान को बैक हक करती है। शिया जियान के लिए खाना बना रही थी। जियान उसे मनाने आता है पर शिया उसे बैठने के लिए कहती है। तभी यूमिंग शिया को कॉल करके काम दे देता है। शिया अब डिनर ना करके काम करने लगती है। जियान उससे पहले डिनर करने के लिए कहता है पर शिया मना कर देती है। जियान अब आके शिया को एयरपोर्ट का इंसिडेंट बताता है। तभी यूमिंग जो शिया के घर के बाहर ही था वो शिया को मिलने के लिए बुलाता है। घर में शिया जियान को अब उसके और वेनिया के क्लोज आने वाली बात को बताती है तो जियान कहता है तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। शिया कहती है कैसे ट्रस्ट करूं, तुमने अपने फैमिली के लिए मुझे और हमारी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दिया। जियान शिया को अब उसके साथ लेशन लौटने के लिए कहता है। शिया मना कर देती है। जियान कहता है आज मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। ये सुन के शिया कहती है तो फिर चले जाओ यहाँ से। ये सुन के जियान चला जाता है। यूमिंग जियान को बाहर देख लेता है। शिया अब जियान को रोकने आती है पर तब तक जियान टैक्सी से चला जाता है। यूमिंग शिया को रोकता है। यूमिंग कहता है अगर तुम गई तो रिग्रेट करोगी, तुमने अभी उससे बात की, क्या तुम खुश हुई? शिया कहती है नहीं। यूमिंग कहता है अब दूसरी एडवाइस सुनो, ऐसे इंसान से ब्रेकअप कर लेना ही अच्छा है जिसको तुम्हारे दर्द की कोई फिक्र नहीं। शिया रोने लगती है तो यूमिंग उसे संभालता है। शिया अब यूमिंग को मारते हुए कहती है तुम क्यों यहाँ आए, तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कह के वो अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियान नींद से उठता है। वेनिया उसके लिए सूप बना के लाती है। वेनिया जियान की केयर करती है और सूप पिलाने लगती है पर जियान उसके हाथों से नहीं पीता। वेनिया अब कुछ बातें करके जियान को एक पैकेट दे के चली जाती है। जियान देखता है उसमें बहुत सारे पैसे थे तो जियान वेनिया को रोकता है और पैसे लेने से मना करता है पर वेनिया कहती है तुम मेरे लिए एक डिज़ाइनर से भी बहुत ज़्यादा बढ़ के हो, तुमने अगर अपने प्यार को खो दिया तो किसी और को ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ हो। वेनिया अब बता ही देती है कि वो जियान को लाइक करती है पर वो जियान से भी सेम फीलिंग्स एक्सपेक्ट नहीं करती। वो कहती है अब तुम्हारे साथ शिया का रिश्ता पहले जैसा नहीं है, इसीलिए मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन मुझे एक्सेप्ट करोगे। वेनिया जियान का हाथ पकड़ती है और तभी वहाँ शिया आ जाती है और उन्हें ऐसे देख लेती है। वेनिया तो हाथ छोड़ देती है पर शॉकिंगली जियान वेनिया का हाथ पकड़ लेता है। शिया शॉक हो जाती है। वेनिया चली जाती है। शिया जियान के पास आके कहती है तुम और कुछ कहना चाहते हो, तुमने वापस आने को कहा तो मैं आ गई। जियान कहता है चलो ब्रेकअप कर ले। शिया कहती है जब वो तुम्हारे लिए सब कुछ बनी गई थी तो कल शंघाई आके वो सब ड्रामा क्यों किया, क्यों मुझे पागल बनाया। जियान कहता है जो सोचना है सोचो, वेनिया सिर्फ मेरी ही नहीं मेरी पूरी फैमिली की हेल्प करती है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। शिया और कुछ नहीं कहती और रोते हुए चली जाती है। इधर जियान की आंखों में भी आंसू आ जाता है। शिया अब जियान के साथ सभी मेमोरीज को याद करने लगती है और जियान का दिया हुआ नेकलेस और रिंग को पानी में फेंक देती है। शिया अब बारिश में शंघाई अपने घर के सामने आती है। वहाँ पहले से यूमिंग खड़ा था। वो शिया के पास आता है। यूमिंग कहता है अब मेरी थर्ड एडवाइस, ब्रेकअप का सबसे अच्छा मेडिसिन है एक नए रिलेशन में चले जाना। ये कह के वो शिया को किस करता है और यहीं पर एपिसोड 9 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।